नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं संविधान सभा की आलोचना। देखिए, ऐसा संविधान हम सबके लिए आस्था है, संविधान के ऊपर हम सभी की आस्था है। परंतु जब संविधान बना था और जिस असेंबली ने संविधान को रेडी किया था, तो भारतीय संविधानवेत्ता व दुनिया के कई देशों के संविधानवेत्ताओं ने, कानूनी जानकारों ने संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं की थी। आज उन्हीं आलोचनाओं को हम देखने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आलोचना कई मुद्दों पर थी, उसके कई पॉइंट थे, उसके 4-5 पॉइंट हैं जिनके ऊपर देखिए ऐसे तो कई पॉइंट है उसके अंदर, चाहे हम 10 पॉइंट 15 पॉइंट कितने पॉइंट कर सकते हैं संविधान सभा की आलोचना पे, पर हम यहाँ पे मुख्यतः 4 या 5 पॉइंट देखने जा रहे हैं। देखिए, आलोचक अगर संविधान सभा को किसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा घेरते हैं तो वो मुद्दा है संप्रभुता का अभाव। देखिए दोस्तों, आलोचकों का कहना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेडी हुआ था, तो उस समय जो असेंबली थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से इजाज़त लेके ही अपनी बैठकें करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट से इजाज़त लेके अपनी बैठकें करती थी। और दूसरी बात दोस्तों, जो असेंबली, जो भारतीय संविधान के लिए जो प्रस्ताव आए थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजे थे। इसलिए कहते हैं कि जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें संप्रभुता का अभाव पाया जाता था। वो बैठकें करने से पहले भी इजाज़त लेती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ये बात कही जाती है दोस्तों। एक पॉइंट हो गया कि उसके अंदर संप्रभुता का अभाव था। दूसरी चीज है वकीलों का प्रभुत्व। देखिए, आलोचकों का मानना है कि जो संविधान सभा थी उसके अंदर वकीलों का भी प्रभुत्व था, और उनका यह भी कहना है कि संविधान की जो लैंग्वेज है वो जटिल है। इसी कारण है कि जो वकीलों की जो दोस्तों वो लैंग्वेज है वो जाहिर तौर पे उन्होंने कानूनी पढ़ाई की होती है, तो उनको उस लैंग्वेज का संविधान के अंदर इफेक्ट पड़ता है, और वही इफेक्ट हमें, वही प्रभाव हमें दिखता भी संविधान के अंदर। जब भी कभी आप बेयर एक्ट के अंदर से संविधान पढ़ोगे तो आपको वो प्रभाव साफ साफ देखने को मिल जाएगा। तो उनका मानना है कि संविधान सभा के अंदर वकीलों का प्रभुत्व था और नेताओं का भी प्रभुत्व था। दोस्तों, अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो संविधानवेत्ता कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा के अंदर कांग्रेस का प्रभुत्व था। एक संविधानवेत्ता है माय डियर, जिनका नाम है ग्रेनवेल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। माय डियर, ग्रेनवेल ऑस्टिन ने माना था कि जो संविधान सभा है वो कांग्रेस का इसके अंदर प्रभुत्व था, और उन्होंने कहा था कि माफ कीजिएगा, सभा ही कांग्रेस है, सभा ही कांग्रेस है। उनका मानना था कि जो संविधान सभा वही कांग्रेस है, और कांग्रेस ही भारत है। देखिए, जाहिर सी बात है उस समय कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था संविधान सभा के अंदर, क्योंकि उसकी 208 सीटें थी दोस्तों। उनका मानना था कि सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन है दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन का। ये ब्रिटिश संविधानवेत्ता हुए हैं। अगर हम बात करें एक चौथे पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, कहा जाता है कि ये हिंदुओं का निकाय भी कहा इसे। हिंदुओं का दोस्तों, एक संविधानवेत्ता हुए विंस्टन चर्चिल। माय डियर, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हिंदुओं का निकाय है, हिंदुओं का निकाय है। चूंकि देखिए इसके अंदर इनका मानना था कि एक धर्म विशेष को इसके अंदर ज़्यादा जगह दी हुई है। देखिए ऐसा था
भारत के अंदर हिंदू जनसंख्या काफ़ी है और उस समय भी काफ़ी थी दोस्तों। और किसी धर्म की जनसंख्या को देखें हम तो इसके मुकाबले आज उस समय हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी। और इसी कारण उन्होंने कहा था कि हिंदुओं का निकाय है, हिंदुओं का निकाय है। ये कथन था दोस्तों विंस्टन चर्चिल का। और दोस्तों इसके और भी कई मुद्दों पर संविधान सभा की आलोचना की है। एक मुद्दा और है दोस्तों कि समय की बर्बादी। समय की बर्बादी। माय डियर, एक संविधान सभा के सदस्य थे निराजुद्दीन अहमद। देखिए निराजुद्दीन अहमद का ने इसे कहा था अपवहन समिति। निराजुद्दीन अहमद ने इसको बोला था अपवहन समिति। माय डियर, ऐसा है कि जो संविधान सभा थी, इन लोगों ने कहा था कि जो इसने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है। अगर हम बात करें अमेरिका के संविधान की तो उन्होंने ओनली एंड ओनली मेरे ख्याल से 4 मंथ्स लिए थे। 4 महीना में अमेरिका का संविधान रेडी हो चुका था। हालांकि ये बात अलग है कि वहाँ पे सिर्फ 7 ही आर्टिकल हैं, 7 ही अनुच्छेद हैं। तो ये कुछ मुद्दे थे जिन पर संविधान सभा को घेरा था। हालांकि इनका जवाब भी दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। वो भी हम आने वाले वीडियो के अंदर कभी चर्चा करेंगे कि जो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर का क्या इसके ऊपर क्या रवैया था, उन्होंने क्या अपने विचार दिए थे इनके अपने दलीलों के पक्ष के अंदर। ये थे दोस्तों कुछ मुद्दे। हालांकि इसके अंदर और भी बहुत से मुद्दे हैं। आपने भी शायद सुना होगा कि कहते हैं कि 1935 का जो स्वतंत्रता अधिनियम है उसकी कॉपी है या वगैरह वगैरह। वो बातें अलग है दोस्तों। देखिए अगर देखा जाए तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 60 देशों के संविधान को पढ़ने के देखने के बाद उनसे उठाया हुआ ये दोस्तों 60 देशों का संविधान का मिश्रण है। 60 देशों का जब संविधान का अध्ययन किया था हमारे संविधान वेताओं ने, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और दोस्तों ध्यान रखना इसके अंदर 64 लाख रुपए का खर्चा, 64 लैक्स रुपीज़ का इसके अंदर खर्चा भी आया था दोस्तों। ये थी दोस्तों हमारी चर्चा थी संविधान सभा की आलोचना के ऊपर। देखिए ऐसे मुद्दों पर आपकी समझ अवश्य होनी चाहिए। देखिए ऐसे मुद्दे हैं वो कभी भी आपको गाइड के अंदर नहीं मिलेंगे। और यूट्यूब है, यूट्यूब भी 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर से भरा पड़ा है। इसका कोई ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता। 1 लाइनर के अंदर आप कुछ भी रट सकते हो, पर आपकी समझ होनी चाहिए दोस्तों। आपको साक्षर नहीं शिक्षित होना पड़ेगा, माय डियर। देखिए ऐसा है आप रट तो कुछ भी सकते हो, एक अच्छी सी गाइड ला के आप कुछ भी रट सकते हो उसके अंदर से, वो बात अलग है दोस्तों। पर आपकी समझ होनी चाहिए। आप कहीं भी खड़े होकर बोल देते हो कि संविधान ऐसा है, संविधान वैसा है, संविधान हमारी इच्छा अनुसार नहीं हुआ। अरे ऐसी बात नहीं है। आपको कितनी समझ है उन मुद्दों की? आप क्या ऐसी आलोचनाएं आप जानते हो? और ये जो सवाल किए थे संविधान वेताओं ने, इसके आंसर भी दिए थे, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिए हो और भी बहुत से संविधान वेता थे, उन्होंने दिए थे, इसके आंसर भी दिए थे दोस्तों। तो ऐसे मुद्दों पर आपको पकड़ जरूर होनी चाहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।